मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग जेईई मेंस में पूछे गए स्ट्रेट लाइन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो जिसमें देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपका कि अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 2 यूनिट्स लाइज अबव द एक्स एक्सिस एंड has one vertex at origin. If one of the sides passing through the origin makes an angle 30 degree with positive direction of x-axis, then sum of the x coordinates of the vertices of the square is। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक स्क्वायर है जिसके साइड का लेंथ जो है आपको 2 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। और उस स्क्वायर को जो है एबव एक्स एक्सिस ही बनाना है, एबव एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ से फिगर से जैसे हमने जो है यहाँ पर एक्स वाई इधर जो है एक्स डैश हो गया, इधर आपको जो है वाई डैश हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि स्क्वायर के साइड का लेंथ 2 यूनिट्स है, लाइज अबव द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना है, एंड हैज वन वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पर है, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, ओरिजिन पर आ गया। तो ओरिजिन पर एक वर्टेक्स आ गया। उसके बाद जो है करा इफ वन ऑफ द साइड पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से जो स्क्वायर जा रहा है एक साइड ऐसे है जो कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इस पर जो है एक साइड तो हो गया और ऊपर ही बनाना है, तो इसका मतलब है इस पर जो है दूसरा जो आएगा आपको जो है इस तरह से आप बनाएंगे एक स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर जो है ऐसे बनेगा आपका, ये स्क्वायर फॉर्म कर गया। तो यहाँ पर मान लीजिए ओ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ठीक है। अब जो है जैसे हमने जो है फॉर्म किया तो इस का कोऑर्डिनेट अब देखिए कैसे आ गया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए आप, यहाँ से भी एक डाल दीजिए और एक यहाँ से भी डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें जो है क्या निकालना है कि उसके वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, हमारा जैसे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो निकल जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो यहाँ पर जो है सबका नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा सॉल्यूशन में फ्रॉम फिगर यानी जो है चित्र से, तो चित्र से एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, उस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल जो है ए ओ एफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें इन ट्रायंगल ओ ए एफ जब चलिएगा तो उसमें अगर हम लोग जो है cos 30 यूज करते हैं, ठीक है ना, cos 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 जब यूज करिएगा तो b बाई एच होता है, डेट इज ओ एफ बाई ओ ए। अब देखिए ओ ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। यानी जो है वर्ग के भुजा की लंबाई है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है 2। तो cos 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, √3/2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ओ एफ, अब बाई में कितना तो 2, ये 2 कैंसिल यानी ओ एफ, ठीक है। तो देखिए ओ एफ जब आ गया तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा √3, वाई कोऑर्डिनेट y1 लिख दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट का हमको ज़रूरत भी नहीं है। फिर अब इसके साथ आइए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके साथ जब आइएगा तो ये देखिए एक जो है ये क्या है, ये जो है डायगोनल है, क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल है तो देखिए यहाँ पर डायगोनल है
तो ये एंगल जो है कितना का होगा, ये एंगल, तो ये एंगल आपको 45 का होगा। क्यों? क्योंकि विकर्ण जो है, डायगोनल जो है, किसी भी स्क्वायर में जब डायगोनल आप खींचिएगा तो उसके जो है एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो ये एंगल 45 और ये 30, तो 75 हो गया। तो अब देखिए आप जो है इस इन ट्रायंगल BOE अगर चलते हैं तो उसमें आपको जो है cos 75 यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो cos 75 जब यूज करिएगा तो आपको जो आएगा OE, अब बाई में क्या, तो आपको जो है OB, ठीक है। तो cos 75, cos 75 यानी sin 15 का वैल्यू, और sin 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2√2 इक्वल टू OE। अब बाई OB देखिए, OB क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ साइड 2 यूनिट्स। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है √2 इंटू साइड 2 है, यानी 2√2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप जो है डालिएगा 2√2, तो ये भी कैंसिल, यानी OE जो आ गया आपको √3 - 1, यानी B का जो x कोऑर्डिनेट आया √3 - 1, इसको y2 ले लीजिएगा। हमको y कोऑर्डिनेट का ज़रूरत नहीं है, C में आइए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आइएगा तो ये एंगल अब कितना का हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना का हो जाएगा, तो ये है 45, ठीक है ना। और ये जो है पूरा जो है यहाँ से फिर यहाँ तक ये भी 45, ठीक है। तो 90 30 यानी यहाँ पर 60, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। तब इसमें जब निकालिएगा आप तो इसमें भी आप जो है cos 60 लगा लीजिए। तो इन ट्रायंगल जो है OCD कितना, तो cos 60, ठीक है ना। तो cos 60 इक्वल टू जो है कितना, तो OD, तो OD बाई में कितना, तो आपको जो है OC, ठीक है। तो यानी जो है cos 60 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू OD बाई में कितना, तो OC। तो OC का मतलब कितना, तो 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल, यानी कहने का मतलब क्या है, OD इक्वल टू जो है 1, ठीक है। तो OD जो है आपको 1 आ गया। अब OD 1 आने का मतलब क्या है, C का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -1 होगा, क्योंकि ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, और कॉमा यहाँ पर y3 ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज आप निकाल दीजिए कि सम ऑफ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू, यानी x कोऑर्डिनेट का सम, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, प्लस उसका x कोऑर्डिनेट √3, अगला का √3 - 1, अगला का -1, ठीक है ना। यानी 2√3 माइनस में 2, तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेट L be the line passing through the point P12 such that its intercepted segment between the coordinate axes is bisected at P, यानी P जो 1 2 है, ठीक है, एक्सिस के बीच में जो आपका स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट है। देखिए इंटरसेप्ट मेनली यहाँ पर 2D में 3 तरह के होते हैं, एक तो एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा वाई इंटरसेप्ट, और फिर उस लाइन का दोनों अक्षों के बीच में भी इंटरसेप्ट, ठीक है, 3 तरह के। तो जैसे जो है ये कह रहा है क्या, तो एक लाइन जो है P12 से पास कर रहा है, और P12 जो है
इस लाइन का बाइसेक्टेड पॉइंट है, इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस के बीच में, यानी एक्सिस के बीच में जो है वो। तो यहाँ पर जो है इसका कोऑर्डिनेट है 1 2, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, तो इसका अब जो है अगर एक्स इंटरसेप्ट आप कुछ ले लीजिए, देखिएगा जल्दी से इक्वेशन ए बी का आ जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है, वाई इंटरसेप्ट तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बी, ठीक है। तो जल्दी से इसका इक्वेशन आप निकाल लीजिए ए बी का पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा जो बात बोल रहा है कि इफ़ L1, ये लाइन जो है L है, ये लाइन पहले से L है इसका, दूसरा लाइन L1 है, इज द लाइन परपेंडिकुलर टू L एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 1। अब देखिए यहाँ से -2 1 से पास कर रहा है, मान लीजिए -2 1 से एक लाइन पास कर रहा है, और क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो ये L2 लाइन है, L पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है कि ये दोनों पॉइंट जो है कहाँ पर कट करेगा, ये दोनों लाइन, सॉरी, ये दोनों लाइन कहाँ पर कट करेगा उसका निकालना है, यानी इस Q का पॉइंट आपको निकालना है। इसका मतलब क्या है कि अगर AB और फिर जो यानी L1 L और L1, L और L1 दोनों का अगर इक्वेशन आपको मालूम हो जाए तो दोनों को सोल्व कर लीजिएगा तो ये पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए सॉल्यूशन में आप जो है देखिए इस कोऑर्डिनेट को पहले निकालिए। तो P बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डैट इज जो है a प्लस 0/2 इक्वल टू जो है 1, यानी a इक्वल टू 2 एंड 0 प्लस b/2 इक्वल टू जो है 2, यानी b इक्वल टू जो है 4। डैट इज इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट और इक्वल टू जो है कितना है, तो 1। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन से आप जो है को जो है पता हो कि ए बी अगर इंटरसेप्ट हो तो इस ए बी का इक्वेशन हो जाता है एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। उसी फॉर्म से यहाँ पर बन रहा है। तो इसको जब जो है लिखिएगा आप तो 2x प्लस वाई इक्वल टू जो है 4, एक इक्वेशन आ गया ए बी का। अब देखिए तो सिंस यहाँ पर जो है मान लीजिए QR, ठीक है। तो RQ परपेंडिकुलर है किस पर, तो RQ परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। तो देखिए AB का इक्वेशन इतना है आपको जो है। अब जो है अगर RQ का इक्वेशन चाहिए तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि x और y का जो कोफिशिएंट हो उसको उलटफेर कर दीजिए, इसका कोफिशिएंट उसमें लगा दीजिए, x का कोफिशिएंट y में लगा दीजिए, y का कोफिशिएंट x में लगा दीजिए। बट एक का साइन भी बदलना पड़ेगा, या तो x का बदलिए चाहे y का, किसी एक का। तब देखिए कि इक्वेशन ऑफ RQB क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट भी बदलता है, ठीक है। तो अब जो है कॉन्स्टेंट बदला तो ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, तो इट पासेस थ्रू कहाँ से R -2, 1 यहाँ से पास करा के k का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब जो है पास कराइएगा तो ये देखिए -2 यानी -2 और 1 तो -2 इक्वल टू जो है k, डैट इज इक्वेशन ऑफ RQ जो है अब कंप्लीट हो गया आपको, x माइनस 2y इक्वल टू जो है -4, ठीक है। अब इसी दोनों इक्वेशन को जो है सोल्व करिए तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जो है फ्रॉम 1 × 2 + 2 यही वर्क किया जाए।
तो ये वर्क जब करिएगा आप तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई है तो 4x प्लस 2y इक्वल टू जो है 8, और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू जो है -4। ठीक है ना, ये कैंसिल, यहाँ आ गया 5x इक्वल टू जो है 4, यानी x इक्वल टू जो है 4/5। अब x का वैल्यू 4/5 आ गया, y निकालना है, 1 में पुट कर दीजिए तो फ्रॉम 1 y इक्वल टू जो है 4 माइनस 2x दैट इज 4 माइनस 8/5, तो यहाँ पर आ गया 12/5। दैट इज क्यू कोऑर्डिनेट जो आया आपको, क्यू कोऑर्डिनेट जो आया आपको 4/5 कॉमा 12/5। देखिए ये इसमें ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए, अब जो है कुछ और प्रॉब्लम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।